दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में चीन से आई कोरोना वायरस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का ऑर्डर कैंसिल होने से चीन भड़क गया है। वहीं बात करें अगली बड़ी खबर की तो अब आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आधार कार्ड अपडेट करवाया जा सकता है। पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। वहीं आज की बड़ी खबरों में अब उत्तर प्रदेश में कोई भी स्कूल 1 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। वहीं बड़ी खबर ये भी है कि एयरलाइंस ने टिकट बुक करना शुरू कर दिया है। आखिर कौन सी तारीख से, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, जिससे आपको डेली अपडेट मिल सके। आगे बढ़ने से पहले अब जान लेते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। भारत में कोरोना वायरस का मामला 30,000 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 29,974 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,594 नए मामले सामने आए हैं और 51 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में कोरोना से अब तक 937 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि 7,027 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। कोरोना वायरस महासंकट के बीच दुनिया भर में घटिया रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट बेचकर विवादों में आया चीन अब भारत के ऑर्डर कैंसिल करने पर भड़क उठा है। चीन ने कहा है कि वह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के परिणामों और फैसले से बेहद चिंतित है। चीन ने ये भी आरोप लगाया है कि कुछ लोग अपनी पक्षपातपूर्ण सोच की वजह से चीन के टेस्ट किट को घटिया बता रहे हैं। वहीं ICMR ने सोमवार को राज्यों से 2 चीनी कंपनियों से खरीदी गई कोविड-19 रैपिड एंटीबॉडी जांच किट का इस्तेमाल रोकने और उन्हें लौटाने को कहा है, ताकि उन्हें कंपनियों को वापस भेजा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये लॉकडाउन कब खुलेगा। इसी बीच अच्छी बात ये है कि सभी घरेलू एयरलाइंस ने फ्लाइट्स की बुकिंग खोल दी है। अब आप इन कंपनियों की वेबसाइट या किसी ट्रैवल पोर्टल से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। लॉकडाउन वैसे 3 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन एयरलाइंस ने इस बार एहतियातन पूरे मई महीने में बुकिंग से इनकार कर दिया है। इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट और एयर एशिया ने अपनी बुकिंग 1 जून से खोली है। यानी अगर किसी कारणवश 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाया गया तो कंपनियों को रिफंड का झंझट ना रहे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना की महामारी से जनता परेशान हो रही है। लॉकडाउन के कारण उद्योग, व्यापार, काम धंधे सब चौपट हो गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि किसी भी स्कूल ने फीस बढ़ाई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोमवार देर शाम जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षा सत्र 2020-21 के दौरान किसी भी स्कूल में फीस वृद्धि नहीं होगी। ये आदेश सभी बोर्ड के प्रत्येक स्कूल पर लागू होंगे। चलिए रुख करते हैं अब अगली बड़ी खबर का। आधार अपडेट करने वालों के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के जरिए भी आधार अपडेट करवाया जा सकता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने करीब 20,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स को आधार अपडेट करने की इजाजत दे दी है। इसके पहले ये काम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट द्वारा किया जाता था। इन सभी सेंटर्स पर आधार अपडेट का सिस्टम तैयार करने की तैयारी चल रही है। UIDAI ने कहा है कि इसके लिए जून के अंत तक सिस्टम तैयार होने की उम्मीद है। CSC से बच्चों का बायोमेट्रिक्स विवरण अपडेट किया जाएगा और पते में बदलाव भी हो सकेगा। इसके लिए सेंटर संचालकों को पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करनी होगी, जो कि 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। देश भर के मौसम का मिजाज पिछले कुछ दिनों से बार बार बदल रहा है। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में पिछले 3 दिनों में झमाझम बारिश हुई है। इसी बीच मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अभी आंधी बारिश का खतरा टला नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक देश के कई राज्यों में 29 अप्रैल को तेज आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर इलाके में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी पंजाब में कुछ जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं हरियाणा में भी कुछ जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हल्की सी मध्यम बारिश का अनुमान है।
वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इसके बदले में हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।